हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। कल यहाँ पर रिजल्ट आया है तो उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर करेंगे टेक्निकल फंडामेंटल, ये देखते हुए नजर आएंगे। जिस कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो आपने को ऑलरेडी पता ही है, उसका नाम है कृष्णा फॉस्कैन। इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं और सबको जानते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपसे लूँगा आगे बढ़ने से पहले कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ है, जाके देखिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सीरियस है स्टॉक मार्केट में तो हमारा एक साइट है, ठीक है, flexicapresearch.com के नाम से। आप वेबसाइट पर डालेंगे या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो नंबर भी मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। तो मैं एक सेबी का रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है, नीतीश कुमार मेरा नाम है और यहाँ पर ये हमारा सेबी का नंबर है। आप यहाँ पर जाके हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज है वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर जाना हमारे जो भी प्लान है, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान जो कि 1100 रुपये से शुरुआत है। ईयरली बेसिस पे स्विंग ट्रेड, अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड मिलती हुई नजर आएगी 31,000 रुपये के आसपास का। ये हमारा पूरा का पूरा प्लान है। मतलब 31,000 रुपये में पूरे साल के लिए स्विंग ट्रेड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप को इस तरीके की सर्विस मेरे ख्याल से कोई भी एक बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट नहीं देता हुआ नजर आएगा। और वेल्थ हॉराइजन स्ट्रेटेजी प्लान 51,000 रुपये। डुअल स्ट्रेटेजी प्लान जहाँ पर दोनों को दोनों, यहाँ पर वेल्थ जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, साथ में यहाँ पर जो हमारा स्विंग ट्रेड का 31,000 का प्लान है, मतलब लगभग 82,000 होते हैं, बट मैं आपको 61,000 रुपीज़ में ये पूरा का पूरा देता हुआ नजर आ रहा हूँ। मंथली हमारा 61,000 रुपये है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे प्लान है, गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। हम बात करने वाले हैं आज कृष्णा फॉस्कैम लिमिटेड की। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हो गए, ठीक है ना, अभी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट मारी है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हो गए तो इस शेयर से रिलेटेड हमने 200 रुपये पे भी बात करी थी, आज से 6-7 महीने पहले या फिर एक साल के अराउंड हमें यहाँ हो गया है लगभग, ठीक है ना। तब ये बात करी थी और उसके बाद आप देख रहे हैं आज की डेट में ये 619 रुपये के आसपास ये शेयर भागता हुआ नजर आया। क्या था ऐसा उस टाइम भी, क्या है इस टाइम भी, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रिजल्ट पे आ जाते हैं कि कंपनी यहाँ पर एग्जैक्टली कर क्या रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके ना रिजल्ट आते हुए नजर आए कृष्णा फॉस्कैम के कल की डेट में। तो एक बार इसके रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड देख लीजिए। कंपनी लगभग लगभग 50 पैसे का इन्होंने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, ठीक है ना। 5% होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो 50 पैसे उसके हिसाब से यहाँ पर 50 पैसे लगता है कि 5% का डिविडेंड 50 पैसे एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इस वाले क्वार्टर के रिजल्ट है, ये एक साल पहले के रिजल्ट है और ये एक क्वार्टर पहले के। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे ना इनके रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में, तो आपको समझ में आएगा जहाँ एक साल पहले 47,000 करोड़ के आसपास का, सॉरी 47, यहाँ पर एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 473 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था ना, ठीक है, आ जाते हैं। जो 472 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो अभी सॉरी रेवेन्यू, वो लगभग छः यहाँ पर 760 करोड़ के आसपास हो गया। तो अच्छी खासी जंप है ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप दिखाई देती है लगभग। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप है। यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह काटने के बाद भी अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट पे जाएंगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो आपको समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट पे भी जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, और यहाँ पर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे लगभग 8300 करोड़ के आसपास का ना, यहाँ पर 830, यहाँ पर 83 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर आप इनका जो यहाँ पर ये देखेंगे ना ईपीएस, तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जब हम बात करें 5 के आसपास था, वो 13 के आसपास होता हुआ नजर। मतलब क्या है, मतलब कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे। तो कंपनी के रिजल्ट तो देखिए काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं तो एक बार तो इनकी वेबसाइट पर विजिट करना ही करना है, वहाँ पता चलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी है ना जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स में कंपनी काम कर रही है। इट मैन्युफैक्चर मार्केट फर्टिलाइजर अंडर द ब्रांड्स नेम अन्नदाता
एंड भारत, इनके नाम से ये कंपनी का काम हो चलता, इनके ब्रांड नेम है ये, इनके प्रोडक्ट्स आपको बाजार में मिल जाएंगे। और अभी इसमें प्रॉब्लम थी फर्टिलाइजर से जितने भी स्टॉक्स थे, तो वहाँ पर गैस की सप्लाई की दिक्कत थी, ठीक है ना। वो अभी लगभग 90% गैस आना शुरू हो गई है। 10% की अभी मैंने न्यूज़ देखी थी कि उसकी प्रॉब्लम चल रही है, वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब यहाँ पर खुल चुका है। मार्केट कैप की बात करें, 3473 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें, जो इंडस्ट्री का पी 18 का है, ये 19 का है, तो ना ज़्यादा महंगा है ना सस्ता है। एवरेज यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर स्टॉक वैल्यू है, इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। ROE काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स 5 साल की लगभग 66% के आसपास की है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर समझ में आएगा रिटर्न ऑन एसेट अच्छी खासी है। 131% के आसपास का डेट भी है। इंट्रेंसिक वैल्यू 811 के आसपास की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 6.19 टाइम्स है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे कब कहीं किसी पैमाने पर महंगा दिखाई देता है, किसी पैमाने पर रीजनेबल वैल्यूएशन दिखाई देते हैं। बट क्या होता है, चार्ट कहता है, जो चार्ट होता है, जो टेक्निकल होते हैं, वो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी कहते हुए नज़र आते हैं। तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ना कि यहाँ पर कि फंडा और चीज़ें क्या कह रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, ठीक है। और पी भी देखोगे तो पी भी घटता बढ़ता रहता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की बात करें, 3473 करोड़ है, मतलब स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली बात तो मेरे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो आपको ये भी याद रखना है कि शेयर जब भागता है तो बड़ा अच्छा नज़र आता है कि इस तरीके से शेयर भाग गया। बट याद रखिए, जब गिरता है ना, तो वही यहाँ पर 300 वाला स्टॉक्स का कप में यहाँ पर 100 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। वो हमें यहाँ पर flexicapresearch.com पे जो हमारी कोर्सेज है उसमें हम यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल टेक्निकल और पूरा का पूरा सीखना है तो वो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो हमारा काम होता है ना, वो भी इसी बेसिस पे होता है, तो उसे भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो और यहाँ पर जाके इंक्वायरी कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8860540501, इस पर जाके हमारे से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का। 6 करोड़ से लगभग 83 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है पिछले 12 क्वार्टर में। यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू देख सकते हैं, कहाँ 73 करोड़ से शुरुआत हुई थी, कहाँ 2400 करोड़ के आसपास का पहुँच गया है। 1 करोड़ का प्रॉफिट 180 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। तो यही कंपनी तो पैसा बना के देगी ना, जो काम कर रही है, जो प्रॉफिट बना रही है, जो रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर रही है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स आप देख सकते हैं 500 करोड़ के रिजर्व्स है। साथ में बोरिंग की बात करें तो बोरिंग ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि काम भी उसी तरीके से कंपनी कर रही है। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पर कंपनी को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इनके मार्जिन पे और वो सब चीज़ों पे इफेक्ट आने वाले टाइम में फिर हमें पड़ता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा और बात करें तो आपको समझ में आएगा, कंपनी का 42 करोड़ के कैश है, ठीक है। ट्रेड रिसेबल 715 करोड़ के आसपास की है। नेगेटिव कैश फ्लोज है इस बार के, ये थोड़ी गलत बात है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है थोड़ी सी। FIs छोटे मोटे शेयर और मोस्टली बहुत कम दिखाई देते हैं। पब्लिक की बात करें 27% से यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग भी यहाँ पर नज़र आती है। ओवरऑल 13,000 लोग ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में जानते हैं या इन्वेस्टेड है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ऑस्टबल फॉस्कैम ने लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 12,53,000 शेयर यहाँ पर बाई किए थे फरवरी 10 में। इसके अलावा बैंक सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, मैं तो ये कहूँगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके रिजल्ट्स पे चले जाते हैं। रिजल्ट्स पे चलते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा, सीखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप चाहो तो हमारी सर्विस का लाभ उठा सकते हो, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उन पर जुड़ सकते हो। flexicapresearch.com पर जाके यहाँ पर आपको हमारी सर्विसेज मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये शेयर लगभग जब ये 200 रुपये के आसपास था ना, तब मैंने यहाँ पर हमारी नज़रों में पड़ा था, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न भी बता दूँ, उसके पीछे का रीज़न ये था कि कंपनी की जो अर्निंग थी ना, वो यहाँ पर अच्छी होती हुई नज़र आई थी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रैक भी किया था और अच्छा खासा यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी खासी जंप भी थी। इसके अलावा अब की बात करें, उसके बाद से लगातार कंसोलिडेशन है और कंपनी दोबारा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। बट अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी शेयर गिरता हुआ नज़र आया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है देखिए,
स्टॉक मार्केट है ना बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है ना। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल अच्छे है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, टेक्निकल अच्छे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फंडामेंटल अच्छे है। कभी कभी क्या होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर टेक्निकल को ज़्यादा तवज्जो देना है। अभी देखें तो ये इसके आसपास ही आ गया है, ठीक है। 548 का यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ तक नीचे आएगा, फिर एक शायद बाउंस बैक दे के दे सकता है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके चीज़ों को देखना है। ब्रेकआउट की बात करूँ तो लगभग 600 के ऊपर जाएगा ना, तब इसमें एक शायद ब्रेकआउट हो सकता है, पर तब ये 700 और 800 रुपये की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल की डेट में मेन यहाँ पर सपोर्ट 550 के आसपास का है, बाकी ऊपर हमें देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।